आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिस के बारे में जो CSIR HRDG की तरफ से रिलीज़ किया गया है। इस नोटिस का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट CSIR UGC DBT JRF नेट एग्जामिनेशन जो दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन साइकिल से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये नोटिस बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स स्पेशली लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस डॉक्यूमेंट में एग्जाम मर्जर का बैकग्राउंड, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स और उनके ऊपर दिए गए ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे जैसे डॉक्यूमेंट में दिया गया है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप CSIR नेट, UGC नेट या DBT से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, कमेंट में अपनी क्वेरी लिखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अब अगर आप खुद ही ऑफिशियल नोटिस CSIR HRDG की वेबसाइट पर देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा देता हूं। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करें, चाहे आप क्रोम या दूसरा ब्राउज़र। अब एड्रेस बार में सिंपली टाइप करें csirhrdg.res.in। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपके सामने CSIR HRDG का ऑफिशियल होम पेज लोड हो जाएगा। यहीं से आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिसेस और अपडेट्स मिलती हैं। अब होम पेज को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करते ही आपको एक क्लियर हेडिंग दिखेगी जिसका नाम है न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स। इस न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आपको कुछ टैब्स दिखेंगे। ये टैब्स होते हैं न्यूज़, सर्कुलर्स, नोटिसेस और टेंडर्स। यहाँ आपको नोटिसेस वाले टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नोटिसेस टैब ओपन करेंगे आपको नोटिसेस की एक लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट के बिल्कुल सबसे ऊपर जो नोटिस होगा वही नोटिस है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट CSIR UGC DBT JRF नेट एग्जामिनेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द दिसंबर 2026 साइकिल। इस नोटिस के सामने डेट मेंशन्ड होगी 14 जनवरी 2026 जो इस नोटिस की ऑफिशियल रिलीज डेट है। अब लास्ट स्टेप में आपको बस इस नोटिस के टाइटल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिस ओपन हो जाएगा जो यूजुअली PDF फॉर्मेट में होता है। इस PDF के अंदर आपको जॉइंट CSIR UGC DBT JRF नेट के न्यू एग्जाम स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन और सारी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस डिटेल में मिल जाएंगी। अगर आप अपनी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी इमेजेस को PDF में कन्वर्ट करना हो, मल्टीपल PDFs को एक सिंगल PDF में मर्ज करना हो या फॉर्म के लिए अपनी सिग्नेचर या फोटो को करेक्ट साइज में रीसाइज करना हो तो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट टूल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। ये टूल्स स्पेशली स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के डेली एकेडमिक काम को ईजी बनाने के लिए बनाए गए हैं। इन सब टूल्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए नोटिस की शुरुआत से समझते हैं। इस नोटिस की डेट है 13 जनवरी 2026। सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन किया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट CSIR UGC DBT JRF नेट एग्जामिनेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द दिसंबर 2026 साइकिल और साथ ही बैकग्राउंड, कंसर्न्स और क्लैरिफिकेशंस भी इंक्लूड की गई हैं। नोटिस के मुताबिक एक प्रपोजल अप्रूव किया गया है जिसके अंडर CSIR नेट लाइफ साइंसेज और DBT BET बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशंस को मर्ज किया जा रहा है। सिर्फ एग्जाम्स ही नहीं बल्कि इनका सिलेबस भी मर्ज किया जाएगा। इस मर्जर का मेन ऑब्जेक्टिव है एक सिंगल यूनिफाइड नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन बनाना जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप के लिए बायोलॉजिकल साइंसेज डोमेन में कंडक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट आगे बताता है कि ये जॉइंट CSIR UGC DBT JRF नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2026 के एग्जामिनेशन साइकिल से ऑफिशियली इंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब दिसंबर 2026 से पहले जो एग्जाम्स अलग अलग होते थे उनकी जगह एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इस इंटीग्रेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्लियरली मेंशन किया गया है। पहला गोल है नेशनल एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क को स्ट्रीमलाइन करना। दूसरा गोल है टेस्टिंग में जो रिडंडेंसी थी उसको एलिमिनेट करना। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है एक कोहेसिव और एफिशिएंट असेसमेंट सिस्टम बनाना जो आज के टाइम में बायोलॉजिकल रिसर्च और डेवलपमेंट के इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करे। नोटिस में ये भी मेंशन किया गया है कि जब इनिशियल डिस्कशंस और स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हुई तब स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ने कुछ मेजर कंसर्न्स रेज किए। इन कंसर्न्स को केयरफुली एग्जामिन किया गया ताकि यूनिफाइड एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांजिशन स्मूथ और इक्विटेबल हो सके। अब डॉक्यूमेंट उन कंसर्न्स को पॉइंट वाइज लिस्ट करता है।
पहला कंसर्न था रिडक्शन इन टोटल नंबर ऑफ सीट्स। स्टूडेंट्स को ये एप्रीहेंशन थी कि कहीं एग्जाम्स के मर्जर की वजह से टोटल फेलोशिप्स की संख्या कम ना हो जाए, जिससे एलिजिबल कैंडिडेट्स के अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाएं। दूसरा कंसर्न था इंक्रीज्ड एकेडमिक कम्प्लेक्सिटी फॉर लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को लग रहा था कि अगर बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स सिलेबस में इंक्लूड हुए तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है और उनकी परफॉर्मेंस नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। तीसरा कंसर्न था इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का मानना था कि अगर लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स भी सेम एग्जाम में अपीयर करेंगे तो कैंडिडेट पूल बड़ा हो जाएगा और कंपटीशन का लेवल काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। इन सब कंसर्न्स को देखते हुए डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट सेक्शन में ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस और मेजर्स मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन है नो इम्पैक्ट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। ऑफिशियली क्लैरिफाई किया गया है कि सिलेबस के मर्जर की वजह से टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। CSIR और DBT पहले की तरह फेलोशिप्स प्रोवाइड करते रहेंगे, बस सिलेक्शन प्रोसेस एक कॉमन एग्जाम के थ्रू होगा। दूसरा क्लैरिफिकेशन है बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। जॉइंट एग्जामिनेशन में एडिक्वेट ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे जो ट्रेडिशनल लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी दोनों डोमेन्स को कवर करेंगे। एग्जाम पैटर्न ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा जिससे डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड्स के कैंडिडेट्स अपनी रिस्पेक्टिव एक्सपर्टीज के एरियाज से सफिशिएंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकेंगे। तीसरा क्लैरिफिकेशन है फेयर एंड इंक्लूसिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन पेपर और इवैल्यूएशन प्रोसेस को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और रिसर्च एप्टीट्यूड असेस हो, ना कि सिर्फ नैरो या हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नॉलेज। इस न्यू पैटर्न का एक और ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनेशन प्रोसेस में रिडंडेंसी को कम करना और सब कैंडिडेट्स के लिए एक फेयर और इंक्लूसिव असेसमेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। डॉक्यूमेंट आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। ये बताया गया है कि जॉइंट CSIR UGC DBT JRF नेट एग्जाम क्वालिफाई करने वाले बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट्स अब तीनों कैटेगरीज के लिए एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 1 है अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 2 है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD। कैटेगरी 3 है एडमिशन टू PhD ओनली। ये फैसिलिटी पहले DBT BET के केस में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगी। लास्ट में डॉक्यूमेंट कंक्लूड करता है कि CSIR नेट और DBT BET एग्जाम्स का मर्जर एक यूनिक स्टेप है जो बायोलॉजिकल साइंसेज में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के डायनामिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस यूनिफाइड सिस्टम का एम है रिसर्च एप्टीट्यूड का एफिशिएंट इवैल्यूएशन और ये इंश्योर करना कि स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस सबके इंटरेस्ट्स सेफगार्डेड रहें। साथ ही साथ ये सिस्टम इंटरडिसिप्लिनैरिटी को प्रमोट करेगा और नेक्स्ट जनरेशन रिसर्चर्स के लिए एक्सीलेंस को फॉस्टर करेगा।